हेलो। आज हेलो। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि कितने पॉजिटिव नंबर है कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं और कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ऐसा भी कभी कभी सवाल में पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों में ये पूछे जाते हैं कि कितने जो है पॉजिटिव, कितने रियल रूट्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और कितने जो है आपके नेगेटिव रियल रूट्स हैं, कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। ऑल ऑफ दीज, ये जितने भी हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक नियम है जिसको कहते हैं हम लोग डिस्कार्टीज रूल। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कार्टीज रूल टुडे। सो व्हाट इज द डिस्कार्टीज रूल? डिस्कार्टीज रूल के पहले जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कर लें कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस सी, जल्दी जल्दी निकालने के लिए अगर b का साइन a और c के साइन का अपोजिट है, इफ द साइन ऑफ b और जस्ट द अपोजिट ऑफ द साइन ऑफ a and c मीन्स बोथ रूट्स आर द पॉजिटिव। आप जानते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं फर्स्ट, इफ द साइन ऑफ b is just opposite to that of the sign of a and c, if the sign of b are opposite to that of a and c, the sign of b and c, the sign of b are just the opposite to that of the a and c, it means होता है both roots are पॉजिटिव। और दूसरा ये है, दूसरा हम कह सकते हैं एंड if a, b and c are of same sign, if a, b and c are of same sign, अर्थात ये होगा both roots are negative। both roots are the negative। जैसे मान लीजिए अभी कह रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, आप ले सकते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका जो दो रूट्स होंगे, बीइंग ए क्वाड्रेटिक इट हैज द टू रूट्स, और ये दोनों रूट्स जो होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। द बोथ रूट्स इसके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे।
लेकिन अगर यही आपका हो जाए, यही क्या हो जाए, यदि हो जाए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब यह हो गया कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव, देन द बोथ रूट्स आर द नेगेटिव। अगर बीच का साइन दोनों अगल बगल के साइन का अपोजिट है, अर्थात बोथ रूट्स आर द पॉजिटिव एंड ऑल द साइन ऑफ द ए बी सी आर द सेम, मीन्स बोथ रूट्स आर द नेगेटिव। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। फिर हम लोग बात करते हैं, कुछ इस तरह के ट्रिक होते हैं, जैसे कि हम लोग आगे चलते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं छोटे छोटे रूट्स, छोटे छोटे सवाल जल्दी से लगाने के, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है x टू द पावर 6, x टू द पावर 4 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस अगर सारे टर्म्स, इफ द ऑल द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, अगर सारे टर्म्स क्या हो, इवन हो, इफ ऑल द टर्म ऑफ द क्वेश्चन आर द इवन, इसमें सारे टर्म्स इवन है, if all the term of the equation of degree even, और कोई भी ऐसा ना हो जिसके इसमें नेगेटिव हो और सारे पॉजिटिव हैं, या ये कह सकते हैं नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, तभी पॉजिटिव हो सकता है। तो दो कंडीशन होना चाहिए, इफ ऑल द टर्म्स of the equation are even, एक ट्रिक है, if all the terms of the equation are the even, तो आप ये समझ लीजिए, और all the sign are positive and all the sign are the positive, all the term is even and all the sign are the positive, it means इसके जो होंगे all the roots, जो इसके सारे रूट्स होते हैं, all the roots are the complex roots, इसके जितने रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, all the roots are the complex roots, all the roots are the complex roots। so now let us come to the second points। इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम और दे सकते हैं, जैसे अगर सपोज कर लीजिए कोई इक्वेशन है जिसका रूट्स इवन है, जैसे ये सपोज कर x4 है, x³ है प्लस x स्क्वायर है प्लस x एंड -1 इज इक्वल टू 0 है। अगर कोई इक्वेशन इवन डिग्री की है और लास्ट वाला साइन नेगेटिव और पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होंगे और दूसरा नेगेटिव होंगे। सो आप इसको बड़ा अच्छे से इस ट्रिक को देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई सवाल आता है तो डिस्कार्टिंग रूल से लगाने के पहले अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो सवाल खटक से ही पहले आ जाता है। तो मैंने कहा कि कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, इवन है, इसकी जो डिग्री है इवन है, दिस इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ इवन, so it has at least 2 real roots, it has at least 2 real roots, one positive and other
negative, and other negative. And other negative. ओके, तो मैंने ये कहा आपका कि अगर इस इक्वेशन की डिग्री इवन दिया हुआ है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो इवन डिग्री में कम से कम 2 रियल रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर लास्ट का जो साइन एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, प्रोवाइडेड द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, प्रोवाइडेड द साइन ऑफ द लास्ट टर्म j, provided the sign of the last term is the negative, provided the sign of the last term provided the sign of the last term is negative and the coefficient of first term is positive। तो अगर कोई इक्वेशन दिया हो इवन डिग्री का, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। 10 तो एक ट्रिक आप ये ले सकते हैं, एक ट्रिक हम लोग इसको भी ले सकते हैं। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई डिग्री, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन और डिग्री का है, अगर कोई क्वेश्चन और डिग्री का है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कम से कम एक डिग्री, एक रूट्स ऐसा होगा जो रियल होगा। एवरी इक्वेशन ऑफ डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ द ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट्स, जिसका साइन जो होगा लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का ऑपोजिट होगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सो नाउ लेट अस कम टू, आप देखिए यहां से आने के बाद से अब हम लोग कह सकते हैं आगे देखें, एक और ट्रिक आप निकाल सकते हैं। कैसे हो गए सारी चीजें हम लोग डिस्कार्टी रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन सब चीज डिस्कार्टी रूल से निकालेंगे तो आपका जो टाइम लगेगा, इसलिए कुछ ट्रिकें पहले से मालूम होनी चाहिए। तो आप देखें यहां से every equation of degree odd, every equation of degree odd, every equation of degree odd, every equation of degree odd has every equation of degree odd has at least one real roots।
whose sign is opposite to that of the last term, whose sign is opposite that of last term. Every equation of degree odd has at least one real roots whose sign is opposite to that of the last term. जैसे मान लीजिए अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 है, तो इसके एक रियल रूट्स अवश्य होंगे, एक रियल रूट्स अवश्य होंगे, लेकिन उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं आपको जितने दिन बताया, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर बीच वाले का साइन बगल वाले साइन का अपोजिट है, इसका मतलब दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव है। अगर ए बी सी सबके साइन क्या है? अगर सेम है, इसका मतलब दोनों रूट्स इसके नेगेटिव हैं। फिर हम देखते हैं कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो, आप देख सकते हैं यहां से कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे देखें मैंने आपको बताया होगा, कोई भी इक्वेशन दिया हो, दस मैंने यहां देखा आपसे कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर वो मैंने आपको दूसरा बताया, कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसके सारे टर्म क्या है? इवन है। ऑल द टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द इवन and the sign of the coefficient of all the terms are also the positive. इसके जितने भी टर्म दिए हुए सब क्या है? इवन है, और सारे टर्म भी आपके क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से इसके सारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। इसके सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। इसके सारे रूट्स जो होंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और जैसे मान लीजिए, और इस तरह का है, देखिए सारे टर्म जैसे एक्स क्यू दिया है, यहाँ एक्स दिया, तो इसके सारे टर्म इवन नहीं है, कुछ ऑड भी है। तो इवन डिग्री का है तो इसमें कम से कम एक जो है, एटलीस्ट अगर इवन डिग्री का है तो कम से कम इसमें दो रियल रूट्स अवश्य होंगे। उसका साइन एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन लास्ट टर्म जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एवरी इक्वेशन ऑफ द इवन डिग्री, every equation of the even degree has at least two real roots, कम से कम उसके बाद दो रियल रूट्स होंगे, one positive and the other negative, one positive and other negative, provided the sign of the last term is just opposite to that of the first term. अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन है जिसकी डिग्री ऑड है, कोई भी क्वेश्चन है जिसकी डिग्री क्या है? ऑड है। अगर डिग्री आपका ऑड दिया हुआ है तो कम से कम उसके एक रियल रूट्स अवश्य होंगे, और उसका साइन जो होगा, जो लास्ट वाला टर्म है उसका क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। जिसका उदाहरण मैंने दिया था आपको, जिसका उदाहरण मैंने दिया था इस लास्ट टर्म में, ये देखिए एक इक्वेशन हमने दिया था, ये इसकी डिग्री क्या है? ऑड है। तो इसकी डिग्री ऑड दिया हुआ है तो इसमें कम से कम एक रियल रूट अवश्य होगा लेकिन जिसका जो साइन होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, अगर कोई सवाल इस तरह से आता है तो हम लोग बड़े कुछ ऐसी थ्योरी होती है जिसका हम बड़े से बड़े सवालों में, देखिए कोई नियम खास नहीं होता है, नियम सारे लोगों के बराबर समान होता है। ये सारे नियम याद होते हैं, और आपकी प्रेजेंट सब माइंड कैसा है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल लगाते समय कभी कभी किसी सवालों को कहीं से उठा के और जल्दी लगा देते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका प्रेजेंट सब माइंड कैसा है। यही थ्योरम, यही नियम सबके लिए रहता है, लेकिन कुछ लोग कहीं से लगा देते हैं, कुछ लोग कहीं से लगा देते हैं। अब हम लोग एक बात मैं और भी कह सकता कि कोई फंक्शन है, कोई कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, सपोज करिए कि कोई एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ,
कि सपोज करिए कि कोई ऐसा है, एक और भी नोट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम डिस्कार्टी रूल पे आएंगे। जैसे कि सपोज करिए कि ये है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी है, और कोई फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स मतलब कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस नहीं हो, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट शुड बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी पे इसके साइन सेम आते हैं, इस फंक्शन का ए और बी पे साइन सेम आते हैं, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर of same sign, f of a and f of b are of same sign। अगर दोनों के साइन सेम साइन आते हैं तो मान के चलिए कि ए फंक्शन जो हमारा होगा ए के बीच में या तो ऊपर से निकल जाएगा, और अगर नीचे से आएगा तो ये दो बार कट कर जाएगा। इसका मतलब होगा या तो कोई रूट्स नहीं होगा, और यदि रूट्स होगा तो नंबर ऑफ रूट्स इसके क्या होंगे, इवन होंगे। अर्थात एफ ऑफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एंड साइन ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी आर द सेम। साइन ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी आर द सेम। कोई फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है और ए और बी पे इसके साइन सेम है, सो आइदर देयर विल बी नो रूट्स बिटवीन ए एंड बी, या तो ए और बी के बीच में कोई रूट्स नहीं होगा, एंड इफ इट इज, और यदि ये है, सो द नंबर ऑफ रूट्स विल बी इवन नंबर ऑफ द इवन नंबर ऑफ द रूट्स होंगे। इसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए अगर दूसरा दिया हुआ है इधर से, इफ the sign of f of a and f of b are opposite, if the sign of f of a and f of b are the opposite, f of a and f of b are opposite, तो अपोजिट होगा तो हमारा फंक्शन यहां से चलेगा और यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब अगर अपोजिट साइन है, अगर मान यहाँ आया यहाँ गया तो यहाँ आ गया, अर्थात तो अगर दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के साइन अगर अपोजिट हैं तो या तो उनके बीच में जो रूट्स होगा एक रूट्स होगा, या तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा, या ये कह सकते हैं 1 3 5 किस्म का नंबर ऑफ रूट्स है। तो ऐसा जो होगा, तो नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे आपके, नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे आर ऑड, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो ऑड। फिर ध्यान रखिए, अगर ए और बी पे दिया हुआ है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट शुड बी कंटिन्यूअस आल्टो। तो ए और बी पे इसके साइन यदि अपोजिट है तो फंक्शन का ए और बी के बीच में जो रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, वो ऑड होंगे। लेकिन ए और बी पे साइन अगर इसका सेम है, सो आइदर देयर विल बी नो रूट्स, एंड इफ इट इज आदि रूट्स होगा तो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे क्या होंगे, इवन होंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर बीच वाले के साइन अपोजिट वाले का अपोजिट है, बोथ रूट्स आर द पॉजिटिव। अगर सबके साइन सेम है अर्थात बोथ रूट्स आर द नेगेटिव। कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है जिसका सारे टर्म पॉजिटिव है और उसके डिग्री जो है इवन है, every term of that equation or the even,
एंड द साइन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आर द पॉजिटिव। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका सारे टर्म आपका ये इवन है और क्या होगा, कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगा, वो क्या होगा, उसके जो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे। कोई डिग्री, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी डिग्री ऑड है तो कम से कम उसका एक रियल रूट्स अवश्य होगा, जिसका जो साइन होगा वो लास्ट वाले टर्म का ऑपोजिट होगा। अगर लास्ट वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर कोई हमारा फंक्शन ऐसा है, ऐसा इक्वेशन ऐसा है जिसका डिग्री इवन है और लास्ट वाला अगर नेगेटिव है तो कम से कम इसके दो रियल रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। सो ओके, थैंक यू। और मैंने आपको यही बताया कि कब नंबर ऑफ रूट्स इवन होते हैं। कोई फंक्शन कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, अगर ए और बी पे अगर साइन सेम आते हैं इसका मतलब ए और बी के बीच में या तो होगा नहीं, और यदि होगा तो जो नंबर ऑफ रूट्स वो क्या होगा, इवन होगा। अगर ए और बी पे साइन इसके अपोजिट आते हैं, इफ ए और बी पे साइन इसके अपोजिट आते हैं तो इसके नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 8 होंगे। सो नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज द डिस्कार्टिस पॉइंट, जो डिटेल में हम लोग क्या निकालते हैं। फिर हम लोग चलते हैं डिस्कार्टिस पॉइंट क्या है, हम लोग चलते हैं उसमें आगे चल के। व्हाट इज द डिस्कार्टिस रूल्स क्या, बहुत ही है, कभी कभी बड़े अच्छे अच्छे सवाल लगाने में इसका यूज करते हैं। आप ये ना देखिए कि क्या है, आप ये देखिए कि सवाल क्या और सवाल को कैसे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम ऐसे लगाओ पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो दो दो पन्ने में सवाल लगते थे, हमने डिस्कार्टिस रूल से उसको एक लाइन में निकाला। डिस्कार्टिस रूल क्या है, व्हाट इज द डिस्कार्टिस रूल। व्हाट इज द कोई मान लीजिए एक 0x1 प्लस a1x n-1 प्लस s1 प्लस a1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कैन नॉट एक्सीड the number of the positive real roots cannot exceed the number of variation of sign from positive to negative this are number of the positive real roots cannot exceed the number of variation or sign from positive to negative or negative to positive। और सपोज कर लीजिए ये बराबर हमारा है r। सेकेंड इसको लिखेंगे इन एफ ऑफ प्लस एक्स। दूसरा द नंबर ऑफ द नेगेटिव रियल रूट्स the number of negative real roots
कैन नॉट एक्सीड the number of variation of sign from negative or positive in f of x, और इसको मान लीजिए a बराबर टी है। और दूसरा जो n है द नंबर ऑफ टोटल रूट्स, तो ये होगा आपका टोटल जो रूट्स होंगे n है, और ये जो होगा आपका डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द टोटल रूट्स जो होंगे आपके n होंगे। n टोटल complex रूट्स n माइनस प्लस r। इसको कहते हैं हम लोग वेरिएशन, ये इसको कहते हैं हम लोग डिस्कार्ड। अब हम एक सवाल लेते हैं, एक साधारण सा सवाल, और फिर इस पे लगाते हैं। जैसे कोई भी सवाल, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां जो टोटल रूट्स होगा जो टोटल रूट्स होगा 3 होगा। सेकेंड, यहां दिस टोटल जो मैक्सिमम नेगेटिव रूल्स होगा
नेगेटिव रियल रूट्स क्या माने हम इसको, आर माने को टी माने, मानिए आर मानते हैं। और तो टोटल नेगेटिव रूट्स और टोटल पॉजिटिव रूट्स जो होंगे, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रूट्स, दस टोटल पॉजिटिव रूट्स जो होंगे आपके, पॉजिटिव रियल रूट्स, ये होंगे दो, क्योंकि दो वेरिएशन ऑफ साइन है। इसी तरह से अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये होगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 इजकल टू 0। इसको देखेंगे तो माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, वन वेरिएशन ऑफ साइन है, इसलिए जो नेगेटिव रूट्स होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, अर्थात इसको हम लोग नेगेटिव रूट्स कह सकते हैं, जिसको हमने टी से कहा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग तो टोटल रियल रूट्स ए बराबर होगा आपका 2 + 1 = 3। जो टोटल रियल रूट्स होगा 2 + 1 = 3। ये दो पॉजिटिव है और दो वन नेगेटिव है। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, 3 रियल रूट्स। जो टोटल रूट्स है जिसको हम कहते हैं, इसकी डिग्री 3 इसलिए 3 होगा। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ये बराबर होगा आपका 3 - 3 = 0, अर्थात नो कॉम्प्लेक्स रूट्स, ऑल द रूट्स आर द रियल, ऑल द रूट्स आर द रियल। देखें एक सवाल मेरे पास और है, क्वेश्चन है ये है x⁴ x⁵ minus 2 x⁴ plus x³ minus 2x² plus -5 = 0। दिस ये दिया आपका, यह इक्वेशन है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ द रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ, पूछा गया था नेगेटिव रियल रूट्स। तो भले ये नेगेटिव रियल रूट्स पूछ रहा है, लेकिन हम लोग इसको फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस हम इसको जो है हम लोग इसको टोटल ना निकाल करके हम टोटल रूट्स निकालते हैं, नेगेटिव रूट्स नहीं।
एफ ऑफ एक्स प्लस एस करेंगे तो यही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सॉरी पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यदि तो माइनस और इसके सारे रूट्स नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब वेरिएशन ऑफ साइन इसमें जो दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, अर्थात इसमें जो होगा 5 पोस्टीरियर रूट्स, इसमें जो होगा आपका 5 पोस्टीरियर रूट्स, और इसमें जो होगा 0 नेगेटिव रियल रूट्स। और इसने यही पूछा देयर इज नो एनी नेगेटिव रियल रूट्स, इसमें कोई नेगेटिव रियल रूट्स नहीं होंगे। तो टोटल रियल रूट्स जो होंगे आपके, टोटल रियल रूट्स ये हो जाएंगे 5 एंड टोटल कॉम्प्लेक्स रूट्स, चूंकि इसकी डिग्री 7 थी, हाँ 7 था, मैं थोड़ी सी चाहे जो भी हो लिखने में कुछ हो सकता है गड़बड़ी। इसके टोटल रूट 7 है, इसलिए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे आपके, टोटल में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, अर्थात इसके जो होंगे टोटल 7 है, जिसमें जो 5 है रियल रूट्स है, जो 2 है कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इसमें भी जो पॉजिटिव रियल रूट्स है वो 5 है, और जो नेगेटिव रियल रूट्स है वो 0 है। इस तरह से हम लोग सवाल को लगा लेते हैं। सो दैट इज द, अब अगर कोई अच्छा सवाल आता है तो हमने अभी टेस्ट लिया था और टेस्ट पेपर का मैं हल भी करवा रहा हूँ, उसमें लगभग 50 सवाल हमने हल कराई, 50 सवाल बाकी हैं। और वो जो है आप अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल इस तरह का थ्योरी एप्लीकेशन पे अच्छे सवाल हो और आपसे अनसॉल्व है या बड़ा सवाल बनता है, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आप हमारे इस नंबर पे, ये मेरे पास नंबर है, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98395850 या 8423455561 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आप हमसे जो है बात कर सकते हैं और बात करके सवाल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप करते सवाल को व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आप पढ़ते समय भी आप चाहिए तो अगर कोई सवाल आपको तुरंत पूछना है, अगर आपको लगता है तो आप हमसे फ़ोन से ही सवाल पूछ सकते हैं। ये 9839585088 पे वो हमारा फ़ोन यही मेरे पास ही रहता है, और इस पर बात कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो
तो खैर तुरंत तो अभी मैं लाइव क्लास तो ले ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आप हमसे कभी भी जब नेक्स्ट क्लास लेते हैं तो आप जब भी लेंगे, हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। हालांकि मैं जब लाइव क्लास आऊँगा तो आपसे ये भी बात करूँगा और देखेंगे कि हम आपको अच्छे से सवालों का, बड़ा सवाल कोई आता है तो आप हमें भेज सकते हैं। कोई सवाल अगर लंबा आता है, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आता है बड़ा से बड़ा सवाल है, उसको छोटे में कैसे आंसर देना है, सवाल को आप हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। और अगर यदि डिटेल पढ़ना हो तो मेरा राजन सर एकेडमी एक ऐप है, माई ऐप है जिसका नाम है राजन सर एकेडमी, RAA राजन सर एकेडमी, RAAZEN राजन सर एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप देखें कोई और अच्छा सवाल हो तो मैं आपको बात करता हूं। तो ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। आज मैं बात करता डिस्कार्टिंग रूल के विषय में। और कुछ लोगों ने बात किया था, हमसे फ़ोन पे बात किया था कि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आपके इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहलू रूप है, कोई पढ़ाता नहीं है। तो सर बात करिए। तो मैं आपसे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स को भी मैंने सोचा है कि ऐसे लोग जो यहाँ आ नहीं सकते हैं तो उनको मैं अपने ऐप पे, इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।